हेलो 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 दोस्तों, आज हमने अपने न्यू घर में एंट्री कर ली है। और ये है ना, कैसी एंट्री है अभी है ना, ये पूरी और क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा कुछ फैला हुआ है, सब कुछ अभी फैला हुआ है। अभी फर्नीचर का काम चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे करके ये मैनेजमेंट होगा। ये देख सकते हो आप, ये है ना कितना ज्यादा सामान हम लोग अभी लेकर आए हैं घर से। और अभी अभी आए, पूरे दिन से हम लोग है ना सामान की डिलीवरी कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद हमारा घर सेटल होगा, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, पूरे घर का टूर कराएंगे आपको। उससे पहले कल है हमारे कान्हा जी का बर्थडे, यानी हमारे कन्नू का बर्थडे। कन्नू कहाँ है? कन्नू कन्नू का कल बर्थडे है, तो देखते हैं कल कैसा छोटा मोटा प्रोग्राम करवाते हैं, क्योंकि बहुत सामान फैला हुआ है तो हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। लेकिन फिर भी आज रात है हमारे पास और कल संडे है। दोस्तों, इस घर में प्रवेश होते ही एक गुड न्यूज़ मिल गई। हमारे घर के सामने ही, यानी हमारे घर के बगल से ही एक गाय ने एक प्यारी सी बच्चिया को जन्म दिया। और उसको लेकर हमने उसका टीका किया, तिलक किया, उसका स्वागत किया और उसका गृह प्रवेश कराया। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि हमारे घर में हमारी एंट्री होते ही ये है ना गुड न्यूज़ हमें मिली। और ये बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि ये सुबह हमने देखा रात में ही ये पैदा हुई और अभी ये ना कुछ ही घंटों की है और ये खड़े होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है दोस्तों, तो कुछ देर में ही हमने ना इसको, हमारे पास में ही एक गौशाला है जिसमें हमारे हस्बैंड जी सेवा करते हैं गौ और गायों की। तो वहाँ पर हमने इनको शिफ्ट कर दिया, दोनों ही माँ बेटी को। तो वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी से सेवा हो पाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 4 तारीख को, यानी कि 4 अप्रैल की शाम को शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि 5 अप्रैल को कान्हा का बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलो न्यू घर में ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाया, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर पाए थे कि इतना सारा काम हो जाएगा। लो भैया, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए और आज हमारे कान्हा जी का बर्थडे और हमारे कान्हा जी सो रहे हैं अंदर। और इधर देखो सब ऐसा फैला हुआ है। तो हम लोगों ने ना किचन का सामान यही निकाल के, और यहाँ पर हम लोगों ने कथा के लिए, हम लोग है ना सत्यनारायण की कथा करवाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग बना रहे हैं प्रसाद भोग और सब्जी, आलू की सब्जी हमने यहाँ पर छौंक दी है, आटा लग गया है और खीर बन गई है, बन रही है। और बस सब हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करनी है और इसके बाद पंडित जी आ जाएंगे और इसके बाद हमारी पूजा शुरू होगी। तो बस दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ अभी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाह रहे हैं और बस कथा की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर 8 साढ़े 8 समथिंग बज गए थे। खाना हमारा थोड़ा बन गया था, थोड़ा बहुत अभी बाकी था और पूजा की तैयारी भी यहाँ पर हमने कर ली थी। पंडित जी भी आ चुके थे, कुछ सामान बाकी था वो लेने गए थे। तो ये तैयारी हमारी हो चुकी है, खाना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब बस हमारे सत्यनारायण भगवान जी की कथा स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमने हाल में ही ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है। शाम को बस कान्हा का बर्थडे भी हम लोग सोच रहे थे कि मना लेंगे, लेकिन हम नहीं मना पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि कथा से ही हम लोग दिन के 3 बजे फ्री हो पाए थे। कथा हुआ और इसके बाद घर वालों ने खाना वाना खाया। हमने किसी को भी नहीं बुलाया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी रिश्तेदार को, फ्रेंड सर्कल को, किसी को भी नहीं मैंने बुलाया। सिर्फ कन्याओं को भोजन करा दिया और हम परिवार वालों ने खाना खाया। इसी में ही हमें 3 साढ़े 3 बज चुके थे दोस्तों। और इसके बाद हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब लास्ट डे हमने इतना सारा मेहनत किया, पूरे सामान की पैकिंग की और हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। तो अब हमारी है ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी और हम कर सके। तो हमारे कान्हा का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बस थोड़ा सा ये बच्चियाँ नहीं मानी, तो इन्होंने ही थोड़ी बहुत यहाँ पर डेकोरेशन कर दी। और यहाँ तक कि हमने केक खुद से नहीं बनाया, वो भी मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। क्या ही करें दोस्तों, समय नहीं मिला और बहुत ज़्यादा काम था। तो यहाँ पर चल रही है सत्यनारायण भगवान की कथा और पंडित जी जैसा मतलब हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, हम उतना करते जा रहे हैं। और हमारी कथा ये कम से कम 1.5-2 घंटे में संपन्न होती है। और बस हम सभी ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर पूजा की, हमारे लड्डू गोपाल की और हमारे देवी देवताओं की। और इसके बाद
आरती और इसके बाद पंडित जी को भी हमने भोजन कराया। उसके बाद हमने कन्याओं को भोजन कराया, तो ये सब में ही काफ़ी टाइम हो गया था। समर्पयामि नमः। 2 अठवान चढ़ा दो इन पे, 2 ऐसे पंडित से है चढ़ा दो, 2 भगवान रख दो ऐसे, इसका प्रसाद रख दो, हो गया। लेकिन सत्ता भगवान को लगा के करना है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने भगवान श्री सूत जी से पूछा, बोले प्रभु कोई ऐसा उत्तम बतलाइए जिससे मनुष्यों को सांसारिक क्लेश दूर करते हुए भगवान को भगवान हो। यह सुनकर समस्त ऋषिगण बची नाना जहाँ कुमति सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय। ये है हमारी कान्हा की बर्थडे पार्टी। कान्हा डरियो नहीं, कान्हा डरो नहीं। अरे मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं आ गया। दूर कर दो थोड़ा दूर, बस ऐसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. डर लगा गाना को। डर लगा। बहुत जल रही है। कौन सी ले आएगी? वही से बेचारा ताली बजाते बजाते थक गया। सोना दीदी कटवा रही है। हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर वैदिक, डियर कान्हा। आज डियर छोटा पैकेट। और इस तरह से हम लोगों ने घर में ही अपनी कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे और साथ में कुछ हम लोगों ने यहाँ पर स्नैक्स का भी इंतज़ाम किया था, तो वो स्नैक्स वगैरह खा के, केक वगैरह खा के वही पार्टी एंड होती है। तो आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आगे हम आपको बताते जाएंगे अपने घर की फिनिशिंग, क्योंकि अभी हमारे घर में फर्नीचर का काम चल रहा है। इसके बाद कलर होगा, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिनिशिंग वर्क है, तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और फाइनली जब हमारा घर फाइनली बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हम रखेंगे एक बड़ा प्रोग्राम। और हो सके तो भगवान चाहेंगे तो रामायण बिठाएंगे घर पे, और जितना हो सकेगा हम करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये फाइनली हमारी कान्हा को वो गिफ्ट मिल गया जो उसको चाहिए था। उसको चाहिए थी ट्रेन बड़ी वाली, तो इसको ट्रेन मिल गई और बहुत खुश हो गया। फाइनली ये हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय रात।